मैं सर्वप्रथम गोविंद गुरु के स्मृति को अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रवीर बिरसा मुंडा जी को भी अभिवादन करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में सेवालाल जी को भी अभिनंदन का अभिवादन करता हूँ। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी, हमारे राजस्व मंत्री हेमंत मीना जी, सभी सम्मान प्राप्त करने वाले आदिवासी गौरव हमारे जनजातीय समूह के लोग, उनके लिए कार्य करने वाले संस्थाओं, प्रतिनिधिगण, अन्य सभी विशिष्ट जनप्रतिनिधिगण, गणमान्यता जन और मीडिया के मेरे बंधु और भाई, आप सभी के साथ इस पावन स्थल पर इस सम्मान समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता अनुभूति हो रही है। यह अति गौरव सम्मान समारोह नहीं बल्कि जनजातीय समुदाय के प्रति हमारा कृतज्ञता भाव का अर्पण है। हमारी जो प्रकृति संरक्षण की परंपरा है उन्हें जनजातीय समुदाय की बचा कर रखा है, इसलिए वे अभिनंदनीय है, वंदनीय है। सभी सम्मानित होने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को आप उनके लिए कार्य करने वाले सम्मानित जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में आदि गौरव सम्मान की राज्य सरकार ने पहल की है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को बधाई देता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की यह अनुपम सौगात जनजातीय क्षेत्र को दी है। मैं समझता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों और उनके लिए कार्य करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान प्रकृति और जीवन के सहज मूल्यों का सम्मान है। मुझे बताया गया है कि जनजातीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को सर्वोत्कृष्ट जनजातीय उपलब्धियां के लिए खेल, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में और इन क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था और समूह आधारित संगठनों के साथ ही इस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद आदि को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र में बसे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके कार्य के प्रसार से ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को व्यवहार में सफलीभूत सकते हैं। अभी इस धरती पर जल, जंगल और जमीन बचाने का कार्य पूर्ण प्रतिबद्धता से कोई समाज कर रहा है तो वन जातीय समुदाय, आदिवासी क्षेत्रों के अपनी अपनी प्रकृति संरक्षण की परंपरा है। मैं चाहता हूँ कि विशिष्ट परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए शहरी क्षेत्र में ही प्रकृति संरक्षण के लिए अधिक प्रयास होने चाहिए। आदिवासी संस्कृत परंपरा और धरोहर यदि सुरक्षित रहती है तभी हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। आदिवासी समुदाय भारतीय संस्कृति की जड़ों से
जुड़ा हुआ है। जनजातीय समुदाय के नाम में ही जन का उल्लेख है, इसीलिए उन्हें जनजातीय को पिछड़ा मान लेना, ये भ्रांति को भी त्यागना होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले इस देश में जनजातियों की देश की मूलधारा में शामिल करने हेतु उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए अलग से जनजातीय कल्याण मंत्रालय की स्थापना की थी। इसके बाद निरंतर देश में आदिवासी कल्याण के लिए कार्य हुए हैं। हमने इस बार राजभवन में भी एक होम के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी। उद्देश्य ही था कि आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ के लोग को उत्पादन करते हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार हो। आदिवासी कल्याण के लिए यह जरूरी है कि उनकी संस्कृति, उत्पादों और शिल्प की ब्रांडिंग, इमेजिंग और मार्केटिंग अधिक से अधिक हो। जनजातीय समूह के स्थानीय ज्ञान और अनुभव हम सबके लिए एक धरोहर हैं। इस समुदाय ने प्रकृति, संस्कृति, स्वतंत्रता, समानता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल पर देश भर में अनसुने जनजातीय विरोधी वीर गाथाओं से जुड़े अनेक तथ्यों के नए सिरे तराशा जा रहा है। उनके सम्मान और योगदान को याद करने की पहल हुई है। मैं समझता हूँ इससे आने वाले समय में जनजातीय समुदाय मुख्य धारा में आ सकेगा। इसी कड़ी के यहाँ कार्यक्रम अनुकरणीय पहल है। मैं इसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हुए राज्य सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी इस अवसर पर यहाँ आई, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय कार्यकाल, धन्यवाद।